तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये सोलेनॉइड क्या होता है। तो ये सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए दोस्तों, सिलेंड्रिकल वायर एक्टिंग एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। मतलब देखिए ये स्प्रिंग की तरह एक सिलेंड्रिकल वायर होती है। ये कुछ इस प्रकार की वायर होती है, देखिए ऐसे बाउंड की गई होती है एक स्प्रिंग की तरह, ठीक है। और ये जो वायर है, इस वायर के अंदर से अगर आप करंट को पास करते हो ना, ठीक है, तो ये करंट देखिए ऐसे फ्लो करेगा ना, ठीक है, ओके। तो अगर करंट इसके अंदर से फ्लो होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस शेप की वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये वायर देखिए कुछ इस प्रकार की होती है, इस शेप की होती है, ठीक है, ओके। तो इस शेप की जो वायर है, इसके अंदर से अगर आप करंट को फ्लो करोगे तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं। तो फिर दोस्तों ये सोलेनॉइड का यूज़ क्या है? तो ये जो सोलेनॉइड है दोस्तों, ये सोलेनॉइड का यूज़ है टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है क्या होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब देखिए हर एक पॉइंट पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर अगर सेम है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड, और अगर डायरेक्शन उसकी सेम है तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये सोलेनॉइड की वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो अगर दोस्तों सिंपली आपके पास सपोज यहाँ पे देखिए, अगर सिंपली आपके पास एक कॉइल है, ये क्लोज्ड कॉइल है, ओके, और अगर इसके अंदर से आप करंट को फ्लो करते हो तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किस साइड पे नॉर्थ पोल होगा, किस साइड पे साउथ पोल होगा, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जहाँ से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे उस साइड पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है, और जहाँ से देखने पर, इस साइड से देखने पर आपको देखिए करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, ठीक है। तो ये जो रिंग है, ये रिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए सेंटर पे ऐसी होगी, फिर ये ऐसी होगी, ठीक है, ओके। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार की होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे देखिए ये ऐसी होगी, यहाँ पे ये ऐसी होगी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो एक रिंग क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको बहुत सारी कॉइल्स की ज़रूरत है यहाँ पे। तो एक रिंग की जगह पर अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए अगर सोलेनॉइड यूज़ करते हो, तो एक रिंग की जगह पर अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए अगर सोलेनॉइड यूज़ करते हो और इसके अंदर से अगर आप यहाँ पे करंट पास करते हो, ठीक है, देखिए ये करंट ऐसे फ्लो होगा ना, ये ऐसे फ्लो होगा यहाँ से, ये देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो होगा ऐसे, ओके। तो ऐसे अगर करंट आप यहाँ पे पास करते हो तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी दिखेगी, देखिए। तो आपको देखिए ऐसी दिखेगी, यहाँ पे देखिए ये सेंटर पे तो इस डायरेक्शन में ऐसे दिखेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसके आसपास भी लगभग जो है ना, देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के आसपास की ऐसे दिखेगी आपको, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते जाओगे ना दोस्तों, तो अंदर जो है ना, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती जाएगी और बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी। ऐसे क्यों हो रहा है ये आप सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये नंबर ऑफ कॉइल्स अगर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की कम होती जाएगी और अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होती जाएगी, ठीक है। इसी डायग्राम को आपके टेक्स्ट बुक में कैसे दिखाया है, देखिए दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे, ये जो सोलेनाइड इस शेप का होगा ना, ठीक है। तो ये जो सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड अगर आप बीच में से कट करोगे इसको, ठीक है, तो ये बीच में से कट करने पर आपको कैसे दिखेगा, देखिए दोस्तों, अगर आप इसको बीच में से कट करोगे तो आपको देखिए ये ऐसे दिखेगा ना, ठीक है, ओके। इसका आधा पार्ट जो है वो आधा पार्ट निकल चुका है। तो यहाँ से देखिए करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, देखिए यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक है ना, ओके। सो यहाँ से देखिए करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में आप इस कटे हुए सोलेनाइड को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक डॉट दिखाई देगा, यहाँ पे एक डॉट दिखाई देगा, ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा आपको। ये स्ट्रेट लाइन दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये डॉट दिखाइए, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट दिखेगा आपको, यहाँ पे एक डॉट दिखेगा। स्ट्रेट लाइन दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डॉट दिखेगा, यहाँ पे एक डॉट दिखेगा। यहाँ से करंट क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, तो पेपर से बाहर आ रहा है ना करंट, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो इसको, तो पेपर से बाहर आ रहा है करंट, मतलब आपको उसका साइन कन्वेंशन ऐसे दिखाना होगा। और यहाँ पे देखिए करंट पेपर के अंदर जा रहा है, यहाँ पे पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा, वापस यहाँ पे देखिए डॉट दिखेगा आपको, करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से देखिए बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक है ना, ओके। तो ये आपको ये जो स्प्रिंग मैंने यहाँ पे 3 डायमेंशन में दिखाई हुई है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दिखाई हुई है। आप अगर यहाँ से देखोगे तो ये 2 डॉट्स दिखेंगे आपको। एक्चुअल में ऐसी बनानी चाहिए थी ये डायग्राम, ठीक है, ये ऐसी होनी चाहिए थी। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये जो करंट है यहाँ से बाहर आ रहा है, वापस ऐसे घूम के अंदर जाएगा, बाहर आएगा अंदर जाएगा, बाहर आएगा अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना वो कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। तो ये जो सोलेनाइड है दोस्तों, यहाँ पे ये रियल सोलेनाइड है, ठीक है। ये इस शेप का होता है। इसकी जो वायर होती है, देखिए ये वायर जो होती है, ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वायर का क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर होता है, ठीक है।
ये सोलेनॉइड रियल सोलेनॉइड बोलते हैं। इसमें से अगर आप करंट को फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, अंदर काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी लेकिन वीक होगी। ठीक है, तो अभी भी हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए आइडियल सोलेनॉइड यूज़ किया जाता है। तो ये आइडियल सोलेनॉइड क्या है देखिए, तो ये आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है देखिए दोस्तों, इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब ये जो लेंथ होती है इसकी, ये देखिए ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड की जो लेंथ है, ये लेंथ लगभग इनफाइनाइट होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। उसका जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो वो जो लेंथ है आप इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हो। ओके, उसको आइडियल सोलेनॉइड बोला जाता है। ओके, आगे बढ़िए। वायर हैज़ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो ये देखिए ये रियल सोलेनॉइड जो होता है ना, ये रियल सोलेनॉइड की जो वायर है, ओके, ये जो वायर है देखिए यहाँ पर, इस वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। वैसे दोस्तों ये आइडियल सोलेनॉइड जो है, उस वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ये रियल सोलेनॉइड का ये वायर अगर आप कट करोगे तो आपको ये सर्कुलर दिखेगा। आइडियल सोलेनॉइड का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए रियल सोलेनॉइड में जो ये वाइंडिंग्स होती है ना, ये थोड़ी दूर दूर होती है। ओके, लेकिन आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है कि ये बहुत ही पास पास होती है, ये कुछ इस प्रकार से होती है, बहुत ही पास पास होती है। इसको आइडियल सोलेनॉइड बोला जाता है। सो वाइंडिंग्स आर वेरी क्लोज्ड। तो रियल सोलेनॉइड के लिए आप क्या करते हो देखिए दोस्तों, रियल जो सोलेनॉइड होता है इसके लिए आप क्या कन्वेंशन यूज़ करते हो, देखिए यहाँ पे डॉट, करंट जहाँ से बाहर आ रहा है वहाँ पे डॉट, ठीक है, और जहाँ से अंदर जा रहा है वहाँ पे क्रॉस, और यहाँ पे देखिए डॉट, यहाँ पे क्रॉस, ऐसे दिखाते हो ना। रियल सोलेनॉइड जो है वो ऐसे दिखाते हो आप। ओके, तो आइडियल सोलेनॉइड कैसे दिखाना है दोस्तों, देखिए आइडियल सोलेनॉइड जहाँ से करंट अंदर जा रहा है वहाँ पे आपको देखिए डॉट दिखाना है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दिखाइए। ओके, और जहाँ से करंट बाहर आ रहा है वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखाना है। और क्योंकि ये जो वाइंडिंग्स है यहाँ पे दूर दूर होती है, यहाँ पे बहुत ही पास पास होती है, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाना होगा, ये डॉट, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए ये डॉट, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ऐसे आपको यहाँ तक दिखाना होगा। इट हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। तो ये जो आइडियल सोलेनॉइड है दोस्तों, इसका क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जाएगा, बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये आइडियल सोलेनॉइड के अंदर से अगर आप करंट को फ्लो करोगे ना दोस्तों, तो इसके अंदर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन इस तरफ होगी और मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम होगी। लेकिन ये आइडियल सोलेनॉइड में एक और चीज़ होती है कि इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये जीरो हो जाती है। जैसे रियल सोलेनॉइड में क्या होता था दोस्तों, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो कम हो जाती थी, उसकी वैल्यू कम हो जाती थी। जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे इसकी वैल्यू कम होती जाती थी। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स है, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लगभग जीरो हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये आइडियल सोलेनॉइड का यूज़ करके यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ये जो आइडियल सोलेनॉइड है, ये आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला देखते हैं, फिर बाद में हम प्रूफ देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होती है ये हमें देखना है। तो इसके अंदर किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। वो आया कैसे, उसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है आपको याद करना। ठीक है, तो उसके जो टर्म्स है वो टर्म्स क्या है वो आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों देखिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों ये म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू कितनी होती है इसकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसका यूनिट ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एग्जाम में दी जाएगी आपको। ठीक है, एन क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। एन क्या होता है दोस्तों देखिए, इट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, इसकी वैल्यू है ये। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, और आई मतलब क्या है दोस्तों, आई मतलब ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, सो व्हाट इज़ आई, इट इज़ करंट फ्लोइंग इन व्हाट कॉइल, ये सोलेनॉइड के अंदर का करंट, उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों यहाँ पर पेज नंबर 248 के ऊपर एग्जांपल नंबर 10.8। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल क्या है, देखिए अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर हैज़ इनर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 250 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ये। उसकी रेडियस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, रेडियस लगने वाली नहीं है दोस्तों, फिर भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे। रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करना होगा उसको। ठीक है, ओके, फिर देखिए दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल एन से दिखाएंगे। ठीक है, ये है यहाँ पे 250। ओके, आगे बढ़िए। फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 एम्पियर है। फाइंड आउट क्या करना है देखिए दोस्तों, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड,
मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड की वैल्यू आपको यहाँ पे पता करनी है, जिसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये जो सोलेनाइड है, इस सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई ना, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी, इट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, करंट की वैल्यू आपको पता है दोस्तों। ये एन क्या है, एन क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे, एन इज़ वॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 250, और लेंथ कितने दोस्तों यहाँ पे 25 इंटू 10⁻², ठीक है। तो एन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स जिसको कि हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दोस्तों यहाँ पे 250, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 25 इंटू 10⁻², ओके। इसको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, देखिए 25 10 ज़ा 25, सो 10 डिवाइडेड बाई 10⁻², 10⁻² अगर आप ऊपर लिखते हो तो 10 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये 10 इंटू 10⁻² मतलब क्या होगा, ये 10⁻3 हो जाएगा। सो एन की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 10⁻3 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सिंपली पुट करना है। सो बी इज इक्वल टू वॉट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन की वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 10⁻3, एंड वॉट इज आई, इट इज़ 3 एम्पियर, ओके। सो दिस विल बिकम वॉट, 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 10⁻3 क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁴, ओके, इंटू वॉट 3। सो 4 पाई इंटू 3 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 12 इंटू पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴। पाई की वैल्यू आपको पता है 12 इंटू 3.142 इंटू 10⁻⁴, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, देखिए ये आपको मिलेगा दोस्तों 37.70, ओके, इंटू ये 10⁻⁴, इसको वैसे ही लिखना है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3.77 इंटू 10⁻³ टेस्ला है। ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखिए 3 के बाद में है, यहाँ पे 37 के बाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो पावर यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो ये आंसर आप एग्जाम में लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए पेज नंबर 250 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर का एग्जाम्पल नंबर 15, सेम टाइप का एग्जाम्पल है, रीड करिए दोस्तों। सोलेनाइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, लेंथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है दोस्तों, कितनी है देखिए पाई मीटर है, ओके, एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर कितना प्रोवाइड किया गया है दोस्तों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। हैज़ वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दोस्तों यहाँ पे 1000 है, ओके। और करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 एम्पियर, ओके। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलॉन्ग द एक्सिस। तो आपको बी की वैल्यू पता करनी है इनसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड मतलब क्या, आपको इस सेंटर पे, तो अंदर दोस्तों क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम ही होगी, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता करना है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आई की वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट की वैल्यू एग्जाम में आपको प्रोवाइड की जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, ठीक है। सो म्यू नॉट पता है दोस्तों आपको, यहाँ पे आई पता है। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, व्हाट इज़ एन, एन इज इक्वल टू वॉट, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं उसको, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दोस्तों यहाँ पे 1000 है, और लेंथ कितनी है दोस्तों यहाँ पे पाई मीटर है, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना यहाँ पे, ये तीनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करनी है। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू वॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन की वैल्यू है दोस्तों 1000 डिवाइडेड बाय पाई, 1000 डिवाइडेड बाय पाई, और आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 5 क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 20, 10⁻⁷ इंटू 10⁻³ ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁴ हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड इज दिस मच, 20 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगी ये, ठीक है, ओके। ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये जो सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इतनी वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया है दोस्तों एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके, ठीक है। एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके ये फॉर्मूला डिराइव किया है हमने। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो सोलेनाइड है, इस सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला जो हमने देखा है ना यहाँ पे, म्यू नॉट एन इंटू ये आई, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इसको हम एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एम्पियर्स लॉ का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे एक लूप ड्रॉ करना जरूरी है, जिसको कि हम एम्पेरियन लूप बोलते हैं, ठीक है। वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक स्क्वायर लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये एक हम यहाँ पे देखिए स्क्वायर लूप कंसीडर करेंगे, जिसकी लेंथ एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे एल है, ये लेंथ एल है, ठीक है, ये लेंथ एल है, और इसको हम नाम देंगे यहाँ पे ABCD, ओके। तो ये एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हम पता करेंगे, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला जो है हम डिराइव करेंगे। तो अब हमें पता है दोस्तों एम्पियर्स लॉ क्या है, ओके। एम्पियर्स लॉ क्या है दोस्तों, फॉर दिस लूप इंटीग्रेशन ऑफ
बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस होता है ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने लेंथ को एल एज्यूम किया है, तो हम यहाँ पे इसको डी एल बोलेंगे, आप डी एस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई, और ये आई क्या होता है दोस्तों, ये जो लूप है इस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज है उस करंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो लूप है इस लूप के अंदर देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं और उसके अंदर टोटल करंट कितना होगा। ये देखिए एक ये जो सोलेनाइड है, सोलेनाइड के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है ना, स्मॉल आई इज व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड। ओके, मतलब ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ से स्मॉल आई करंट बाहर आएगा, यहाँ से स्मॉल आई अंदर जाएगा, फिर यहाँ से स्मॉल आई बाहर अंदर, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट में से क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस लूप के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, दैट नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू स्मॉल आई, इतना करंट होगा ना इस लूप के अंदर। ये जो लूप है इस लूप के अंदर करंट कितना होगा, ये जितने नंबर ऑफ कॉइल्स है इनटू आई, इतना करंट होगा ना। तो नंबर ऑफ कॉइल्स कितने होंगे दोस्तों इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने होंगे वो कैसे पता करोगे। तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए एन क्या है यहाँ पे, एन इज़ व्हाट, नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। सो यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, ठीक है। तो इस एल लेंथ के लिए कितनी होगी, कैसे निकालोगे आप दोस्तों, देखिए यूनिट लेंथ के लिए एन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो एल के लिए कितने होंगे। सो फॉर लेंथ एल, नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हो या नंबर ऑफ कॉइल्स बोल सकते हो आप, कितने होंगे, ये एन इंटू एल होगा ना, एन इंटू एल। 1 मीटर लेंथ के लिए एन नंबर ऑफ कॉइल्स, तो एल लेंथ के लिए कितना होगा, एन इंटू एल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इस एल लेंथ के लिए एन इंटू एल इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टोटल करंट इनसाइड आई इनसाइड कितना होगा, आई इनसाइड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एन इंटू एल इंटू करंट, करंट कितना है दोस्तों, आई, ठीक है। तो आई इनसाइड क्या होगा, एन इंटू एल इंटू आई होगा, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे एन इंटू एल इंटू आई होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन देखिए, ये लूप जो है ये स्क्वायर शेप है, तो हम इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक। पहले हम ए से बी के इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस क्या होगा दोस्तों, बी से लेके सी तक, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी से लेके डी तक, ठीक है। सो इंटीग्रेशन सी से लेके डी तक बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन डी टू वॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, इनकी वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई के बराबर, ठीक है। अब ये जो लूप है इस लूप के इस पार्ट के लिए दोस्तों देखिए लेंथ की डायरेक्शन ये डी एल की डायरेक्शन ये है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी इस पार्ट के लिए। तो ये क्या होगा यहाँ पे देखिए, ए से बी तक ये जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी डॉट डी एल डॉट कॉस ऑफ क्या होगा यहाँ पे 0, कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी होगी प्लस, ठीक है, ये जो है पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक डी एल की डायरेक्शन देखिए, लेंथ की डायरेक्शन ये है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे देखिए ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ यहाँ पे 90 हुआ, तो cos 90 क्या होगा इसके लिए, यहाँ पे cos 90 होगा, cos 90 होता है 0, तो इस पार्ट के लिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है दोस्तों, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे 0 होगा। अब बात करते हैं यहाँ से डी से लेके ए तक, डी से लेके ए तक, यहाँ पे देखिए लेंथ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में है थोड़े से पार्ट के लिए, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 90 है, यहाँ पे भी cos 90 होता है दोस्तों 0, तो cos 90 0 होता है, तो इस पार्ट के लिए भी ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या होगा 0 होगा, तो ये तीनों डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे 0 होंगे। सिर्फ आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम नीचे लिख के लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कॉस ऑफ 0 होता है 1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे म्यू नॉट एन इंटू वॉट एल आई, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों देखिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये इंटीग्रेशन का जो बी पार्ट है ये बी पार्ट यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो इसको आप कैसे लिखोगे, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होता है, एल होता है, तो यहाँ पे दोस्तों पी इंटू एल मिल जाएगा आपको इज इक्वल टू वॉट म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई, यहाँ से ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी म्यू नॉट एन इंटू वॉट आई। यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता होती है,
एन क्या होता है दोस्तों, एन मतलब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, और आई क्या है दोस्तों, देखिए आई मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए आई इज़ व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू आई मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये प्रूफ हो चुका है। अगर थ्योरी एग्जाम आप दे रहे हो तो ये प्रूफ पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगर प्रूफ पूछते हैं तो आपको इतना लिखना होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो आप, कोई एमसीक्यू एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, और इसमें जो टर्म्स है, ये टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे दोस्तों ये सोलेनॉइड का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम टोरॉइड के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।